सुग्रीव जी को नहीं भूले। खैर वो हम श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहते कि श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते भैया सब भाई जो भरत के समान आदर्श तो नहीं हो सकते। तो भरत जी तो महाराज भरत जी जैसा कौन होगा। और सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त भी नहीं हो सकते। और सभी सहृदय जो है तुम्हारी तरह साथी नहीं हो सकते। जितने भी अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं वो आपकी तरह अच्छे मित्र नहीं हो सकते। मतलब भगवान उनको ऐसा मानते हैं कि आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हो। तो कहते हैं कि सभी संबंधों का एकमात्र स्थान श्री हरि ही और भगवान ही वास्तव में सब रूपों में विराजमान है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात जो है भगवान शंकर से प्रार्थना की है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका जी में एक पद लिखते हैं जिसमें वे भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। और गोस्वामी जी ने उसमें अंत में बड़ी प्यारी बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि कस नदीन पर द्रवहु मावर दारुण विपति हरण करुणा कर वेद पुराण कहत उदार हर हमरी बेर कस भयउ कृपण कर देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। इसमें जो अंत में गोस्वामी जी ने बात कही, हालांकि पद तो बड़ा सुंदर है। इसमें श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे माँ जगदम्बा के पति, हे करुणा सागर भगवान शिव, आप सब पर प्रसन्न होते पर कस न दीन पर, मुझ जैसे दीन पर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे। तो अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। मेरी जो भेदमति है, ये जो मैं संसार में और भगवान में भेद करता हूँ, इस मति को आप हर लीजिए ताकि मैं भेद ना कर सकूं किसी में। वास्तव में हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया इसलिए तो जीव परेशान है कि आप लोग जो है संसार और भगवान दोनों को अलग समझ रहे हो। जब आप ये समझोगे कि हमारे पिता के रूप में श्री ठाकुर जी ही हैं, हमारी माता के रूप में श्री ठाकुर जी ही हैं, तो तब आपको संसार अलग दिखेगा ही नहीं। तब तो सब और श्री ठाकुर जी ही दिखेंगे। और वास्तव में ऐसा ही है क्योंकि हर रूप में श्री ठाकुर जी ही तो बैठे हैं महाराज। खैर वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो वास्तव में सब संबंधों के एकमात्र स्थान तो श्री हरि ही है, श्री भगवान ही है। और उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। भगवान की यही तो करुणा है। भगवान के साथ आप कोई भी संबंध जोड़ लीजिए, भगवान उस संबंध को पूर्ण करते हैं और निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। भगवान को कोई अपना सेवक भी बना ले, हमने कल एकनाथ जी की कथा सुनी थी, भगवान 36 साल तक एकनाथ जी के यहाँ सेवक बन के रहे महाराज। कैसी करुणा है श्री भगवान के अंदर। श्री उमापति जी महाराज बड़े उत्तम भक्त हुए अयोध्या जी में। तो उनका नियम था, वे कहते थे कि भैया मैं तो वशिष्ठ कुल का हूँ, तो मैं राम जी का गुरु हूँ। तो कनक भवन में जाते दर्शन करने तो भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ते थे, भगवान को आशीर्वाद देते थे कि राम तुम्हारा सदा मंगल हो। और श्री किशोरी जी को अपनी बहू के रूप में मानते थे। तो कहते थे तुम दोनों का ये जो दाम्पत्य है ये इस प्रकार बना रहे, तुम दोनों का, लखन लाल का, भरत का, शत्रुघ्न का, सबका मंगल हो। तो इस प्रकार भगवान को आशीर्वाद देते थे महाराज। और माला सब लोग लेकर जाते हैं श्री ठाकुर जी के लिए, तो माला ठाकुर जी को सब लोग अर्पण करते हैं। तो वे क्या करते थे कि माला बाहर से पहन के अंदर जाते मंदिर में और अपनी पहनी हुई माला पुजारी जी को देते कि मेरे शिष्य को पहना दो ताकि इन पे कोई अलाए बलाए कुछ ना आए, मेरे शिष्य जो है सब संकटों से बचे रहे। और जो पुजारी जी थे वे भी महाराज समझते थे, वे भी बड़े अच्छे वैष्णव थे, तो वे समझते थे कि ये उमापति जी कोई साधारण भक्त नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। तो इनका जो भाव है ये भी बड़ा सुंदर है। तो महाराज पुजारी जी जो है उनकी पहनी हुई माला भगवान को पहना देते और भगवान पहन भी लेते थे। लेकिन संसार में भक्तों के विरुद्ध तो काफी कार्य होते ही रहते। तो अयोध्या में बहुत से लोगों ने विरोध किया, बोले भैया आप ठीक है, आपका भाव है, आप खुद को भगवान का गुरु समझते हैं, वो सब बातें आपकी ठीक है, पर
आप अपनी पहनी हुई माला भगवान को कैसे पहना सकते हैं? अरे भगवान को तो अमनिया माला अर्पित की जाती है, ये भाव के नाम पे ऐसा उल्टा सीधा काम तो नहीं चलेगा। तो अपनी पहनी हुई माला नहीं पहनाओगे आप, कल से जो है अमनिया माला पहनाओगे। उमापति जी ने कहा कि देखो राम मेरे शिष्य हैं और मैं उनको जानता हूँ, वे मेरी पहनी हुई माला प्रसाद रूप में पहनते हैं। उन्होंने समझाने की कोशिश की, कोई माना नहीं, तो बोले ठीक है भैया जैसा तुम कहो। तो अगले दिन महाराज वे पहुंचे कनक भवन और अमनिया माला लेके श्री ठाकुर जी को, अब पुजारी जी को दी कि भैया आप जो है ये अर्पित कर दो। और जैसे ही श्री ठाकुर जी के गले में वो माला गई, माला टूट गई। तो अब सब हैरान हो गए कि माला माला कैसे टूट गई। फिर उस माला को फिर बनाया गया, अब इस बार थोड़े मोटे धागे में बनाया गया कि अब टूटे नहीं। वो माला फिर टूट गई। इस प्रकार 2-3 बार जब माला टूटी तो फिर उमापति जी ने कहा कि लो अब ये मेरी गले की पहनी हुई माला पहना कर देखो। और वो माला वैसी की वैसे ही रही। महाराज तब समझ गए कि वास्तव में जो है उमापति जी का भाव बिल्कुल शुद्ध है और भगवान भी उसको स्वीकार करते हैं। श्री किशोरी जी को अपनी बहू के रूप में मानते थे, तो इसलिए जैसे ही मंदिर में जाते तो पुजारी जी जो है पर्दा थोड़ा सा आगे कर देते ताकि किशोरी जी का चेहरा जो है वो ना दिखे। क्योंकि हमारे यहाँ पहले मर्यादा थी, जो स्त्रियां थी वो थोड़ा घूंघट करके रहती थी बड़ों के सामने। तो एक दिन जो है पुजारी जी पर्दा करना भूल गए, उमापति जी सीधा अंदर पहुंच गए। और जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो किशोरी जी का जो स्वरूप वहां विराजमान है कनक भवन में, श्री किशोरी जी खड़ी हुई और उन्होंने स्वयं पर्दा आगे किया। आज भी कनक भवन में श्री ठाकुर जी बैठे हैं और श्री किशोरी जी खड़ी हैं। कभी आप बहुत ध्यान से कनक भवन में देखें तो श्री ठाकुर जी आज बैठे हैं और किशोरी जी, ऐसा संतों का भाव है कि उस दिन वे खड़ी हुई थी अपने सामने पर्दा करने के लिए और उसके बाद वे बैठी ही नहीं कभी। क्योंकि उमापति जी ने कहा कि अरे देखो, जिस किशोरी जी को माता कौशल्या एक दीपक नहीं जलाने देती, जिन किशोरी जी को सब माताएं गोद में उठाकर लेकर जाती, उन किशोरी जी को आज उठकर पर्दा आगे करना पड़ा। आज के बाद मंदिर नहीं आऊंगा। और भगवान की जब यात्रा निकलती, सरयू स्नान के लिए जो भगवान की यात्रा निकलती है हर वर्ष, उस यात्रा में जब श्री उमापति जी के घर के सामने से यात्रा निकलती तो भगवान का मुकुट गिर जाता था। आज भी अयोध्या जी में जब यात्रा निकलती है तो भगवान का मुकुट उस स्थान के सामने उतार दिया जाता है। कितने करुणामय हैं श्री भगवान। ये तो केवल एक संबंध है, अभी तो हम भक्तमाल जी में आगे सुनेंगे कैसे कैसे संबंध भगवान ने बनाए। धन्ना जाट के यहाँ श्री ठाकुर जी आए और श्री धन्ना जाट जी तो बेचारे बड़े भोले थे। पिताजी ने कहा कि भैया भगवान को भोग लगा के पाना, तो भगवान के लिए बढ़िया जो है मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए। भगवान आए, भगवान ने कहा कि लाओ भैया खिलाओ, तो खिलाए। अब उन्होंने क्या है 4 रोटी बनाई थी धन्ना जाट जी ने, भगवान 2 खा गए, फिर 3 खा गए। तो धन्ना जाट जी ने कहा कोई बात नहीं, खाओ खाओ। जो व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होता है ना, वो दूसरों को खिलाता भी। तो अंत में जब अंतिम रोटी रह गई तो भगवान वो भी उठाने लगे। धन्ना जाट जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले भैया मैं भी तो कुछ खाऊंगा, मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ, सब कुछ तुम ही खा जाओगे क्या? तो इस प्रकार धन्ना जाट जी का चरित्र बड़ा सुंदर है, हम आगे श्रवण करेंगे। बड़ा अद्भुत चरित्र है। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर किए। धन्ना जाट जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है महाराज। बिना ही बीज के उन्होंने जो है पूरा खेत अंकुरित कर दिया। वो किस प्रकार किया वो हम जो आगे कथा में सुनेंगे। खैर, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। बड़ा अद्भुत, ये बड़ा प्रसिद्ध जो है पद है। तो खैर ये सब पद हम आगे श्रवण करेंगे। अभी हम आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि देखो, मुझसे जो भी संबंध तुम बनाओगे मैं उसको निभाता हूँ और बहुत प्रेम से निभाता हूँ। अर्जुन महाराज भगवान के सखा बने तो भगवान की करुणा दिखिए कि वे भगवान जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके सामने अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवी देवता सूर्य चंद्रमा नतमस्तक हो जाते हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी जिनकी सेवा में नित्य निरंतर जो है निवृत्त रहते, वे भगवान जो सवेत्वर समस्त वस्तु विलक्षण
वात्सल्य सौशील्य मार्दव आर्जव सौहृदय साम्य कारुण्य माधुर्य गंभीर आदि अनंत गुण गंभीर जो अखिल ही प्रत्यनीक है, वे भगवान अर्जुन के लिए सारथी बन गए। अब जब युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध महाराज साधारण युद्ध तो था नहीं। महाभारत आदि जैसे युद्धों में क्या होता है कि बहुत शोर होता है। अब जैसे कभी आपने पढ़ा हो हिस्ट्री वगैरह में, जो वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उनमें क्या है बहुत जो है ऐसा माहौल हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आता किसी को क्या किया जाए। तो सोचिए महाभारत का युद्ध तो महाराज बहुत विशाल युद्ध था, तो वहां इतना शोर है कि वहां कुछ बात नहीं की जा सकती। जो गीता भी भगवान ने सुनाई है ना, वो समय रोक कर सुनाई है भगवान ने। 45 मिनट के अंदर अंदर पूरी गीता जी भगवान ने सुना दी और समय रोक दिया, क्योंकि समय तो स्वयं भगवान ही समय, उसको रोके चलाएं भगवान की इच्छा है। खैर, तो वहां पर भी एक बात बड़ी सुंदर श्री व्यास भगवान लिखते हैं कि श्री ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, क्या बोला तो जा नहीं सकता है। तो अब अगर अर्जुन को ये बताना हो कि प्रभु लेफ्ट साइड चलना है, राइट साइड चलना है, तो कैसे बताएं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ऐसा करना, तुम मेरी पीठ पर लात मार देना। जैसे अगर तुम्हें दाईं ओर जाना हो तो मेरे दाएं कंधे पर लात मार देना, बाईं ओर मुड़ना हो तो मेरे बाएं कंधे पर लात मार देना। अर्जुन रोने लग गए, बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको लात मारूंगा। बोले अर्जुन देखो भैया, युद्ध तो करना है और मैं तुम्हारा साथी हूँ, तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई अपराध तुम्हें नहीं लगेगा। बोले प्रभु अपराध लगने की बात ही नहीं, बात ये है कि मैं आपको लात कैसे मार सकता हूँ, मैं आपको कष्ट कैसे दे सकता हूँ। पर धन्य है श्री भगवान, उन्होंने भक्त की लात भी खाई है महाराज। तो श्री ठाकुर जी से कोई भी संबंध बनाया जाए, भगवान बड़े करुणा में। भगवान की करुणा के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी की करुणा के तो अनंत उदाहरण है, हम आगे धीरे धीरे सुनेंगे ही। तो इस प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि देखो सुग्रीव, मुझसे जो भी संबंध बनाओ मैं उसे पूर्ण रूप से निभाता हूँ, मैं पूर्ण रूप से उसका जो है पालन करता हूँ। और सच्ची लगन होनी चाहिए और एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम बस भगवान से हो, ऐसा ना हो कि महाराज हम संसार से भी प्रेम कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हम भगवान की भी प्रेम है, फिर बात नहीं बनेगी। प्रेम तो एक से ही होता है। प्रेम गली यदि साकरी या में दो न समाज। श्री कबीर बाबा ने कहा महाराज ये प्रेम की गली बहुत साकरी है, इसमें दो नहीं, इसमें केवल एक में भी केवल भगवान और केवल हम। और अंत में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सोई जाने जेहि देव जनाई, जाने तुम्हें हो जाई। अंत में तो महाराज ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति फिर केवल भगवान का ही, या ऐसा कहें कि भगवान के स्वरूप में ही हो जाता है, भगवान नहीं बनता है। ये ध्यान रखिएगा कि वैष्णवों को भगवान नहीं बनना होता है, लेकिन भगवान के स्वरूप में हो जाता है। अर्थ क्या है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। गोपियां महाराज भगवान के विरह में इतनी परेशान है। गोपियां दिन रात भगवान को याद करती और केवल भगवान के विषय में सुनकर, भगवान के विषय में एक दूसरे को सुना कर प्रसन्न होती, और बस यही उनका जीवन है। गोपियों को किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई काम करते हैं तो सब काम जो बिगड़ जाता है। तो बस उनको ये है कि कोई ना कोई हमें भगवान की चर्चा सुनाता रहे और हम भगवान की चर्चा सुनते रहे। बस भगवान की चर्चा ही उनका जीवन है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलशपाशहं कलमशापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातम् भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। कितना सुंदर भाव गोपी गीत में गोपियां कहती, तब कथामृतम तप्त जीवनम। प्रभु आपकी कथा ही हमारा जीवन है। तो श्री गोपियां भगवान के विरह में बहुत परेशान होती है महाराज।
अब गोपियां भगवान को याद करते हैं। एक स्थिति ऐसी आ गई कि श्री किशोरी जी तो किशोरी जी हैं, वे भगवान को याद करते करते इतनी विवल हो गई कि भगवान अब सब गोपियों से पूछ रही हैं कि अरे सखियों, क्या तुमने राधा रानी को देखा है? सखियां बोली कि अरे किशोरी जी, आपको क्या हो गया? आप अपने आप को कहाँ ढूंढ रही हैं? बोले कि अरे राधा खो गई, कहाँ है राधा? राधा को ढूंढो। सब गोपियां हैरान हो गई कि किशोरी जी कैसी बात कर रही हैं? अरे किशोरी जी खुद को क्यों ढूंढ रही हैं? ये है वास्तव में प्रेम की ऐसी स्थिति कि श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, और सखियन से पूछ रही कि राधा कहाँ गई। तो ऐसा जो प्रेम है वास्तव में भगवान को बहुत प्रिय है। खैर, एक बार प्रेम से पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि देखो, प्रेम पाश में बनकर प्रभु स्वामी बनते हैं, और वे सखा और सूर्यदेव, भाई, पुत्र, सेवक सब कुछ बनने के लिए तैयार है। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। अब उमापति जी की कथा अभी हमने सुनी। अब वे महाराज शिष्टाचार का पालन करते कि भगवान के सामने मैं हाथ जोड़ूंगा और मैं भगवान को दंडवत करूंगा, तो फिर वो संबंध कैसे रहता? लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम जो है गुरुजनों की, संतों की, शास्त्रों की बात का उल्लंघन करें, ऐसा नहीं। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब अपने आप सब छूट जाएगा। अपने आप से कुछ नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि कल से माला करना छोड़ दिया। महाराज मलूक दास जी ने कहा है कि माला जपो न कर जपो, तो हम भी ना माला जपेंगे न कर जपेंगे। और जिव्या कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम। एक दिन ऐसी स्थिति भी आएगी, पर तब तक सब कुछ करना चाहिए। खैर, तो कहते हैं प्रभु तरु तर कपिड़ार पर देखिए आप समान, तुलसी कहो न राम सो साहिब शील निभान। कैसी करुणा है इसकी भगवान। हालांकि इस कथा पर तो हमने पहले भी चर्चा की। प्रभु तरु तर कपिड़ार पर, कहते हैं कि प्रभु भगवान नीचे बैठे थे जब युद्ध की बात चल रही, महाराज रावण के साथ युद्ध होगा, रावण से लड़ेंगे, रावण को मारेंगे, तो भगवान बैठे हैं पेड़ के नीचे, और उसी पेड़ के ऊपर सब वानर बैठे। और वे वानर जो है, वानर तो वानर है बेचारे, उनको क्या ज्ञान कि किस प्रकार मर्यादा से बैठा जाए। तो वे बेचारे पेड़ के ऊपर बैठे हुए, तो उनके पांव जो है भगवान के सिर के ऊपर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि अरे ये तो बड़े दुष्ट वानर हैं, भगवान के सिर के ऊपर पांव किए हुए। इनको इतना भी नहीं पता कि भगवान के ऊपर पांव करना महाअपराध है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप आज्ञा कीजिए, इनको मैं अभी सबक सिखा देता हूँ। आज के बाद ये आपके तो क्या किसी के सिर के ऊपर पांव नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, सब अपने ही जन हैं, इनको क्षमा कर दो। तब गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी कि प्रभु तरु तर कपिड़ार पर देखिए आप समान, उनको अपने समान बना लिया महाराज। ऐसी करुणा किसमें होगी? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया केवल भगवान इतने करुणा में है जो आपको अपने आप से अभय कर देंगे। संसार में कोई भी अपने आप से अभय नहीं कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आप जो है किसी बहुत अच्छे नेता से आपकी पहचान है, तो अगर कोई ना करे नारायण ऐसी कोई बात हुई, तो वो नेता जो है आपको बचा सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन वो नेता आपको पूरे देश में नहीं बचा सकते, वो केवल उस प्रांत में बचाएंगे जिसमें जिसके वे नेता हैं। मान लेते हैं कि आपकी पूरे देश के प्रधानमंत्री से मित्रता है, तो देश के प्रधानमंत्री आपको देश के अंदर तो बचा लेंगे, देश के बाहर नहीं बचा पाएंगे। मान लेते हैं कि आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता है जो आपको पूरी धरती पे सबसे बचा ले, पर वो देवताओं से नहीं बचा सकेगा। मान लेते हैं कि आपने किसी देवता को भी सिद्ध कर लिया, देवता आपको जो है संसार से भी बचा लेंगे, बाकी देवताओं से भी बचा लेंगे, लेकिन वो देवता आपको खुद से अभय नहीं करेंगे कभी भी। मान लीजिए आपने इंद्रदेव को महाराज मना लिया मंत्रों के द्वारा, इंद्रदेव को सिद्ध कर लिया, इंद्रदेव बाकी सबसे तो बचा लेंगे, पर खुद से कभी भी वे आपको निर्भय नहीं कर सकते। अगर खुद का भय ही नहीं रहेगा तो
किस प्रकार जो है आप उनकी आराधना करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए, सब लोग वृंदावन में और हमारे पूरे ब्रजमंडल में ही पहले इंद्रदेव की उपासना करते थे। भगवान ने इंद्र की उपासना रुकवाई तो इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आ गया। ये है कि खुद से अभय ना कर पाना, वे खुद से अभय नहीं कर सकते हैं आपको, खुद का डर तो बना के रखेंगे, बाकी सबसे निडर कर देंगे। पर श्री भगवान कितने करुणामय हैं, भगवान खुद से भी अभय कर देते हैं। इसलिए भगवान की करुणा सर्वोपरि। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी कि ते किए आप समान, उनको अपने समान कर दिया। इसलिए तो श्री वाल्मीकि महर्षि ने कहा ना, जान ही तो वही तो भाई हो जाए। हे प्रभु, आपकी करुणा के विषय में कह पाना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। थोड़ा हम आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान। तो आगे वे कहते हैं कि देखो, सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपने सखा भाव में माना है। और बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे, दोनों ही परस्पर बड़े स्नेह से रहते थे। बाली बड़ा था इसलिए वही वानरों का राजा था। तो एक बार एक राक्षस जो है रात्रि में किष्किंधा आया। किष्किंधा वही स्थान है जहाँ बाली और सुग्रीव जी रहते थे। अब देखिए, ये सब कथाएं तो आपने सुनी हुई, तो इसमें बहुत विस्तार करने की ऐसी आवश्यकता हमें है नहीं। तो विस्तार जहाँ आवश्यकता होगी वहां हम करेंगे भगवान की करुणा के विषय। तो इनको एक बार सरल भाव में हम श्रवण करें। कहते हैं कि महाराज, बाली जो है बड़ा था इसलिए वो राजा था। तो एक बार की बात है, किष्किंधा में ये लोग रहते थे और किष्किंधा में एक राक्षस जो है आया और वो राक्षस जो है खूब जोर से गरजने लगा। बाली जो है उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकल गया। ये बाली के पास तो शक्ति थी, बाली को वरदान प्राप्त था कि जिससे वो लड़ेगा उसकी शक्ति का आधा भाग बाली को मिल जाएगा। अब जो लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान ने तो बाली को छुप कर मारा था, अरे भैया, भगवान अगर बाली के सामने आ जाते तो भगवान की शक्ति तो अनंत है, तो अनंत शक्ति की आधी शक्ति भी जब बाली को मिलती तो वो भी अनंत होती, तो बाली तो फट जाता। बाली के शरीर में इतने सामर्थ्य थोड़ी भगवान की शक्ति को सहन कर ले, तो इसलिए भगवान ने छुप कर मारा था। एक बार की बात है, महाराज बाली और श्री हनुमान जी का युद्ध हुआ। तो हालांकि हनुमान जी तो वैष्णव है, वे तो युद्ध आदि करते ही नहीं, वे तो अपना भजन करते हैं दिन रात। पर ये बाली तो पीछे ही पड़ गया कि नहीं, मुझसे युद्ध करो, मुझसे तो युद्ध करना ही होगा। उसने सोचा कि हनुमान जी जो है सबसे शक्तिशाली वानर हैं, इनको अगर मैंने हरा दिया तो बस उसके बाद तो मेरी प्रतिष्ठा होगी। क्यों, हनुमान जी एकमात्र ऐसे थे पूरी सेना में जिनसे रावण भी डरता था। रामचरितमानस आप पढ़िए, रामचरितमानस में हमने 2 बार जो कथा की उसमें जो लोग जुड़े थे वे तो जानते हैं। मानस जी में स्पष्ट लिखा गोस्वामी जी ने कि रावण ने सबका वर्णन किया। रावण ने कहा कि अंगद जी को, अरे भैया अंगद, तुम्हारी सेना में ऐसा है कौन जो मुझसे लड़ सके। राम जी जो है वे तो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी को चुप करवा रहे हैं, और जामवन तो बूढ़ा हो गया है। ऐसा रावण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रावण कह रहा है। तो जामवन तो बूढ़ा हो गया और कौन, और तुम तो बालक हो, तुम क्या लड़ोगे मुझसे। और बचे कौन, नल नील। नल नील तो भैया वे तो इंजीनियर है, वे तो लड़ने के लिए थोड़ी बने, वे तो केवल पुल बना दिया, कोई पत्थर इधर से उधर कर दिए तो इसलिए बने। तो रावण तो सबको ऐसा समझ रहा है जैसे सब मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन रावण ने जब हनुमान जी का वर्णन किया तो रावण ने कहा कि हाँ, है एक कपि महाबलशीला। तुम्हारी पूरी सेना में केवल एक व्यक्ति है, एक वानर है जो बड़ा बलशाली है, उसका थप्पड़ मुझे आज तक याद है, पर उससे मैं नहीं लड़ सकता हूँ, बाकी तो मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं। तो हनुमान जी महाराज ऐसे सामर्थ्यशाली। बाली बेचारा, बाली उसको लगा कि मैं इनको हरा दूंगा, तो बाली जो है युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो बाली ने कहा कि देखो, आप जो है एक घुसा आप मारना, एक मैं मारूंगा, देखते हैं कौन कितनी दूर तक जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया मारो। बाली ने कहा नहीं, पहले आप मारिए। तो हनुमान जी ने कहा देखो भैया, आप मारिए, मेरी बात समझिए।
अगर मैं मारूंगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो बाली ने कहा कि ठीक है। अब बाली के पास तो शक्ति, उसने शक्ति का प्रयोग किया कि हनुमान जी की आदि शक्ति मुझ में आ जाए। हनुमान जी वे तो भगवत स्वरूप है साक्षात। अब उनकी आदि शक्ति जैसे ही आने लगी, बाली का शरीर जलने लग गया। तो बाली हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु मेरा शरीर गल जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए। हनुमान जी बड़े करुणा में, बहुत करुणा है उनके हृदय में। उन्होंने क्षमा कर दिया कि चलो बेचारा बालक है तो छोड़ दिया। इस प्रकार अब सोचिए, जब हनुमान जी में इतने सामर्थ्य है, तो जो भगवान श्री हनुमान जी के भी हृदय में रहते हैं, उन भगवान में कितनी सामर्थ्य होगी। तो इसलिए भगवान ने बाली को छुप कर मारा है। खैर, तो ये बाली महाराज अकेला ही उस राक्षस से लड़ने के लिए निकला। इसने सोचा कि शक्ति तो मेरे पास है ही, तो राक्षस से मैं जीत तो जाऊंगा ही, जब उससे लड़ूंगा तो उसकी आदि शक्ति ले लूंगा। तो महाराज ये अकेला ही चला गया। अब हुआ क्या कि बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने के लिए एक गुफा में चला गया, क्योंकि वो राक्षस गुफा में छिपा हुआ था। और सुग्रीव को जो बैठे बैठे 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक युद्ध हुआ, किंतु बाली उस गुफा से निकला नहीं। 1 महीने बाद गुफा में से रक्त की धारा निकलने लगी। सुग्रीव जी समझ गए कि मेरा भाई मर गया। सुग्रीव जी बेचारे बड़े शोक युक्त थे। ये कथाएं तो सब आपने सुनी हुई, तो इसमें बहुत जो है विस्तार की आवश्यकता नहीं। कहते सुग्रीव जी ने समझा कि मेरा भाई मारा गया, अब वो राक्षस जो है बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा, और मैं तो इतना शक्तिशाली हूं भी नहीं, मेरा भाई तो बड़ा शक्तिशाली था। तो उसने क्या किया कि गुफा को एक बड़ी शिला से ढक दिया, गुफा को बंद कर दिया कि यहाँ से वो राक्षस बाहर ना आ सके। और वो किष्किंधा वापस लौट आए। मंत्रियों ने कहा कि भाई अब जो है आप तो अकेले ही रह गए हो, आपके भैया तो चले गए, तो आप राजा बन जाओ। तो बोले ठीक है। अब यहाँ इनका जो है अभिषेक हो गया, ये राजा बन गए। थोड़े ही दिन बाद बाली वहां से आ गए, और सुग्रीव को जो है राजगद्दी पर बैठा देखकर वो बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया, और उसने जो है सुग्रीव जी को मारने के लिए पे दौड़ा। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सुंदर संकेत है। कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं किया जाना चाहिए। जो बिना विचारे कार्य करते हैं वो अंत में पछताते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो केवल विचार करता रहता है, और एक वो व्यक्ति जो बिना विचारे कार्य करता है, दोनों को ही अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए हर कार्य को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत विचार करके, शास्त्रों के अनुरूप उसका विचार किया जाना चाहिए कि क्या ये कार्य जो है शास्त्र इसकी आज्ञा देते, तब वो कार्य हो। जैसे एक प्रश्न आया था अभी कुछ दिन पहले, नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, एक बात बताना है। हमारे ग्रुप से थी, उन्होंने कहा कि मैंने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी कि घर में भी जो है होममेड मोमोज बनाए जा सकते हैं, तो भगवान को भोग भी लगाए जा सकते हैं, तो किस प्रकार बनाने हैं आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा भैया मैं तो खाता ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता। तो बोले कोई वीडियो हो आपके पास। मैंने कहा मैं तो ऐसे कोई वीडियो देखता नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि आप भगवान को जो भोग लगाते हैं बढ़िया अभी घर में जो आप बनाते हैं, क्या वो उसमें कोई कमी है, क्या वो अच्छा नहीं बनता है? बोले नहीं बढ़िया बनता है सब प्रसाद, भगवान को भोग लगाते हैं। तो मैंने कहा भैया फिर आपको मोमोज की आवश्यकता क्या है? बोले वो मोमोज मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो जो आपको अच्छे लगते हैं उसका ये मतलब थोड़ी कि भगवान को भी अच्छे लगे। भगवान को तो भोग उस वस्तु का लगेगा ना जो शास्त्रीय। हम भगवान के सामने लाकर महाराज केक रख दे कि लो ठाकुर जी केक खाओ, कहाँ लिखा है केक खाओ? कहीं भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरे लिए केक बनवा कर लाओ, हनुमान जी मुझे भूख लग रही है मेरे लिए चॉकलेट ले आओ, कहाँ लिखा है? तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए। कह रहे भैया जब भगवान की प्रसन्नता जिस चीज में हम वो करें, हमारा जीवन श्री ठाकुर जी के लिए, हमारे लिए थोड़ी। हमारे अयोध्या जी के संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उनकी कथा मैंने कल भी आप लोगों को सुनाई थी। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज को जो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो शुगर हो गई, तो अब आपको मीठा नहीं खाना है, और भी कुछ चीजें बताते हैं कि आपको चावल नहीं खाने हैं, और शायद दही नहीं खाना। इस प्रकार से भगवान जाने कुछ कुछ चीजें बताते हैं कि एक तो मीठा तो मना ही है, चावल और दही भी शायद होता है मना, और शायद आलू भी मना करते डॉक्टर शायद। तो उनको ये सब चीजें मना कर दी डॉक्टर ने।
उन्होंने कहा कि भैया हमारे ठाकुर जी जो है नित्य भोग लगाते हैं, अब मैं उनको नित्य जो है खिचड़ी का भोग लगा दूं या कुछ अन्य ऐसा भोग लगा दूं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। हम तो बीमार हैं, हमारे ठाकुर जी थोड़ी बीमार हैं। ठाकुर जी को तो बढ़िया बढ़िया पकवान का भोग लगेगा, और हम अगर प्रसाद ना पाए तो बात बनेगी नहीं। तो श्री ठाकुर जी को जो भी भोग लगता है वे प्रेम से पाते, दवाई भी नहीं लेते, अरे जो होगा देखा जाएगा। खूब प्रेम से रसगुल्ला भी पाते महाराज, खूब प्रेम से चावल भी पाते, क्योंकि भगवान को जो भोग लगेगा वो तो पाना ही है। तो उसमें उन्होंने अपने सुख का विचार नहीं किया कि मैं बीमार हो जाऊं, हम होते हैं तो हो जाएं, भगवान को कष्ट ना हो। है जी बिल्कुल, भारतीय शुद्ध जो व्यंजन का भगवान को भोग लगाया जाए, बहुत से व्यंजन है, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन जो है बनाकर भगवान को भोग लगाए जा सकते हैं। श्री ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है श्री ठाकुर जी को। खीर मालपुआ आदि भगवान को भोग लगाया जाए, भगवान बड़े प्रसन्न होते। क्या एक बार प्रेम से बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री हाँ हम सुन रहे थे कि बाली ने बिना सोचे विचारे महाराज जो है सुग्रीव को मारने के लिए बाली दौड़ा, और उसने सोचा कि आज तो बस ये बचेगा नहीं सुग्रीव, अरे मेरी गद्दी पर बैठ गए। तो सुग्रीव जी भी जो है अपनी प्राण रक्षा के लिए भागे। सुग्रीव जी बेचारे बोलने लगे कि भैया मुझे तो लगा आप मर गए, तो इतने में तो वो मारने के लिए आ ही गया। सुग्रीव जी भाग गए, भागते भागते वे जो है मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। अब बाली वहां जो है श्राप पर जा नहीं सकता, बाली को श्राप मिला था मतंग ऋषि से कि भैया अगर तू इस पर्वत पे आया, ये बड़ा उपद्रवी था, वानर स्वभाव से वैसे ही बड़े उपद्रवी होते हैं, और ये बाली के पास तो शक्तियां थी, तो इसके अंदर वैसे ही बहुत उपद्रव था। इसको ये लगता था कि मैं तो महाराज सबको जीत लूंगा। जिस व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत शक्ति आ जाती है ना, वो खुद को भगवान से ऊपर समझने लग जाता है, इसीलिए शक्तियों से बचना चाहिए। बानासुर भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए, उनकी कथा शायद भक्तमाल जी में भी है, आगे हम देखेंगे आएगी तो बानासुर को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि भैया बानासुर तुम्हें मैं 1000 भुजाएं देता हूँ। तो वो बोला प्रभु मैं यही तो चाहता था कि आप मुझे बहुत बल दे दें। 1000 भुजाएं उसको मिल गई। अब उसने कहा कि हे नाथ मुझे आप कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिससे मैं लड़ सकूं, मैं अपनी भुजाओं का बल तो दिखाऊं, कितना बल है मेरे अंदर। शंकर जी ने कहा भैया ये भुजाएं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं दी है मैंने, कोई तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिले जो बड़ा कमजोर है या कोई सताया हुआ है किसी का, तो उसकी रक्षा करो, फिर लड़ने के लिए थोड़ी भुजाएं मिली। बोला नहीं मुझे तो कोई ऐसा आप ढूंढ के दीजिए जिससे मैं लड़ सकूं, जो मेरे भुजाओं में क्या है खुजली हो रही है, तो उसे शांत कैसे करूं। शंकर जी को बोला कि मैं आपसे लड़ दूं। शंकर जी ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकोगे, ये जो वरदान मैंने दिया है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे एक वरदान की वजह से तुम मुझसे बड़े हो जाओगे। भैया वरदान में तो वापस भी ले सकता हूँ। तो बोला फिर किससे लड़ू प्रभु। बोले कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जो द्वारिकाधीश है और उनका पौत्र है, उनका जो पुत्र है वो एक दिन तुम्हारे यहाँ आएगा और तुम्हारी कन्या के साथ उसका विवाह होगा, लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे तो मैं तुम्हारे महल के ऊपर एक ध्वजा लगा कर जा रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारे महल की ध्वजा झुक जाए तो समझ जाना कि श्री कृष्ण आ गए। बानासुर ने कहा कि अरे कौन है कृष्ण, क्या मुझसे भी शक्तिशाली है। शंकर जी बोले वो तो भैया तुम्हें तभी पता लग जाएगा जब वे आएंगे। तुम्हारे हाथों में जो तुम कह रहे हो ना बहुत खुजली हो रही, वो खुजली के साथ साथ हाथ भी मिटा देंगे, तुम चिंता मत करो, वो अपने आप सब समाधान कर देंगे। बानासुर के सामने महाराज ठाकुर जी आए, बानासुर तैयार हो गया, कह रहे आज तो कोई लड़ने के लिए आया है। और भगवान का जब युद्ध हुआ तो बानासुर तो रोने लग गया कि प्रभु मैं तो आपको साधारण मनुष्य समझ रहा था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने फिर आकर बचाया कि प्रभु आपका ही बालक है, क्षमा कर दीजिए। तो बानासुर भी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, और बानासुर एकमात्र ऐसे भक्त हुए जो शंकर जी और भगवान श्री हरि दोनों की समान रूप से उपासना करते थे। हालांकि सभी करते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दोनों का ही वरदान प्राप्त किया। बहुत सी कथाएं बानासुर को आगे अगर भक्तमाल जी में आएंगी तो चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए जयकार बीच बीच में लगाते रहिए, इससे क्या है कि आपका कथा के साथ एक तालमेल बना रहे और थोड़ा मुझे भी ध्यान रहेगा कि आप लोग जुड़े हुए।
है। तो इस प्रकार जो है बाली के अंदर भी शक्ति थी, तो इसको भी लगता था कि मैं क्या कर दूं, किसको मार दूं। तो ये बड़ा उपद्रव करता था। तो मतंग मुनि ने इसको श्राप दिया कि अगर तू यहाँ आया तो फिर जो है तेरा शरीर फट जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं आ सकता है। तो वो केवल एकमात्र वही पर्वत था जिस पे वे बचे हुए थे, सुग्रीव जी। अब बाली वहां जा नहीं सकता था, वो लौट आया। और सुग्रीव जी का जो धन था, उनकी स्त्री, उनकी पत्नी और सुग्रीव जी का जो अन्य सारा सामान था, वो बाली ने छीन लिया। देखिए, हमारे यहाँ जो स्त्रियों की रक्षा की बात की गई वो इसीलिए की गई, स्त्रियों को कहीं भी कम नहीं कहा गया है। आजकल तो क्या कहा जाए महाराज, बड़ा खराब जमाना है, कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ता है। पर आप सब तो भक्त वैष्णव है, स्त्रियों को कहीं भी शास्त्रों में कम नहीं कहा गया है। आप देखें तो स्त्रियों को तो बहुत ऊंचा आदर मिला है। आजकल लोग कहते हैं ना कि कोई इक्वेलिटी नहीं है शास्त्रों में, स्त्रियों को हमेशा ही पीछे रखा गया। वो तो मैं भी मानता हूँ, कोई इक्वेलिटी नहीं, क्योंकि स्त्रियों को हमेशा आगे रखा गया है, पुरुष को पीछे रखा गया। अगर आप किसी एक ब्रह्म ऋषि को मारते हैं तो बहुत बड़ा अपराध लगता है, सबसे बड़ा अपराध है ब्रह्म ऋषि को मारना। और अगर आप 10 कन्याओं को मार दें और 10 ब्रह्म ऋषियों को मार दें और एक कन्या को मार दें, तब बराबर अपराध लगता है। यानी कि एक कन्या को मारने का अपराध 10 ब्रह्म ऋषियों को मारने के अपराध के समान है। सोचिए कि कन्या की हत्या का कितना बड़ा अपराध है। कन्याओं को, माताओं को हमेशा ही देवी के स्वरूप में हमारे यहाँ पूजा जाता है। अगर हम ऐसा कहें कि शास्त्रों में ऐसी बात कही कि स्त्रियां पीछे रह जाए, बहुत गलत बात। लेकिन स्त्रियों के रक्षण की बात की गई। स्त्री धन है। जैसे किसी के पास कोई बहुत अनमोल हीरा हो और वो कहे कि जी मैं तो अपना हीरा जो है सबके सामने ऐसे रख दूंगा, कोई भी उठाकर ले जाओ, तब बात थोड़ी बनेगी। हीरे को तो छुपा कर रखा जाता है तिजोरी के अंदर। इसलिए जो हमारी पहले की मर्यादाएं थी कि जितनी भी हमारी घर की कन्याएं थी और बहू बेटियां थी, सब थोड़ा सा घर में इस प्रकार से रहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वे किसी से बात नहीं कर सकती हैं और उनको अंत में सती होना पड़ेगी, ये सब बातें नहीं थी। तो इस प्रकार से ही समझना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा किसी का अपमान नहीं है। हमारे यहाँ तो महाराज सब जानवरों का भी सम्मान है। हमारे यहाँ तो सब जानवरों की भी सेवा करने का विधान बताया गया। हाँ, एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि गौ माता जानवरों में नहीं आती, गौ माता तो साक्षात ब्रह्म है, वे तो भगवान की भी आराध्या उपास्या है। बाकी जितने सब लोग, अब जैसे आजकल लोग बनाते हैं नहीं पता नहीं, पहले के समय में तो ऐसा ही होता था कि पहली जो रोटी थी वो गौ माता के लिए बनती थी और अंतिम रोटी जो है कुत्ते को दी जाती थी। आजकल तो घरों में ही लोग जो कुत्तों का पालन कर रहे हैं, क्या कहा जाए। श्री कबीर बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही कि डर लागे रूहासी आवे, डर लागे रूहासी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे साधु, अजब जमाना आया। बड़ा खराब जमाना है महाराज, क्या कहा जाए। खैर, ये हमारा विषय नहीं है, तो इस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम आगे बढ़े। तो कहते इसलिए हाँ, ये सुग्रीव जी जो है ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छुप गए। वहां भी सिर्फ यहाँ से जो है बाली ने सुग्रीव जी की पत्नी का हरण कर लिया और उनका धन भी छीन लिया। राज्य, स्त्री, धन हरण होने पर सुग्रीव जी बड़े दुखी हो गए। सुग्रीव जी ने कहा मैं वहां जाकर भी क्या करूंगा, वापस कुछ बचा ही नहीं, मेरी स्त्री को भी वो ले गए। तो कहते कि उन्होंने अपने 4 मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर ही अपनी सभा लगा दी। 4 मंत्री थे। एक तो श्री हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भगवान सूर्य से विद्या ग्रहण कर चुके और भगवान सूर्य ने हनुमान जी को कहा था कि देखो हनुमान, गुरु दक्षिणा में तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो भैया इतनी गुरु दक्षिणा दो कि तुम जो है मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करो, बस मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई यज्ञ होता है, कभी भी कोई जो है विद्या किसी को दी जाती है, तो उसमें दक्षिणा बहुत आवश्यक है। दक्षिणा का अर्थ ये नहीं है कि महाराज यज्ञ कराया जाएगा आपके घर में, ये वाला यज्ञ करा लो घर में शांति हो जाएगी, तो पंडित जी से पूछो कि महाराज पंडित जी कितने पैसे, बस ज्यादा नहीं 21,000 रुपए लगेंगे। ऐसे यज्ञ नहीं होते। यज्ञ का अर्थ है कि यजमान जो भी यथा सामर्थ्य अपने
जो है पवित्र ब्राह्मण जिनसे वो यज्ञ आदि करा रहा है, यथा सामर्थ्य जो भी उनके चरणों में अर्पित करना चाहे उतना वो अर्पित कर सकता है। यज्ञ की दक्षिणा तो देनी आवश्यक है, पर उसमें ये नहीं लिखा कि 21,000 रुपए इस यज्ञ के लगेंगे और महामृत्युंजय का जब करवाना है तो 51,000 लगेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दूसरी बात यह है कि जब कोई शिक्षा ग्रहण करता है कोई विद्यार्थी, तो पहले के समय में ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, ये एक तिनका जो है गुरुजी के हाथ में रखते थे और ये वचन देते थे कि गुरुजी आपने जो भी हमें सिखाया है, हे गुरुदेव, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। हम जो है बहुत अच्छे मनुष्य की तरह जीवन जिएंगे, संसार में हमारी जो है आपकी प्रतिष्ठा हम बढ़ाएंगे, साथ ही साथ हम समाज में एक अच्छे आदर्श को स्थापित करेंगे, सबका आदर करेंगे, गौ माता की सेवा, संतों की सेवा, इस प्रकार धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए पहले के जो बालक थे गुरुकुल आदि में पढ़ने वाले, वे कितने उत्तम थे। एक आज भी जो पुराने गुरुकुल के स्थान है, आप बाहर जाकर देखिए, छोटे छोटे बच्चों में महाराज ऐसा तेज है उनके चेहरे पर, क्या कहा जाए, भगवतिक बल है। धर्म का ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो बल नहीं आएगा। खैर, तो इसलिए हनुमान जी ने भी सोचा कि गुरुजी मैं क्या दक्षिणा दूं, तो बोले बस तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो सुग्रीव की, वही तुम्हारी दक्षिणा है। तो इसलिए हनुमान जी उनके मंत्री के रूप में थे। जी बिल्कुल, खैर बड़ी अच्छी बात जो है सुमन माता जी ने बताई कि आज भी जो है 3 रोटी बनाई जाती, और ये बहुत अच्छा है, सबको बनानी चाहिए। एक रोटी तो गौ माता की, और ऐसा नहीं कि गौ माता की महाराज कुछ कच्ची कच्ची रोटी बनाई। मैं एक दिन किसी के घर पे गया, नाम तो नहीं लूंगा, पर मैंने देखा कि उन्होंने एक रोटी बनाई हुई थी, वो थोड़ी सी जल गई, तो मैंने कहा ये तो खराब हो गई रोटी बिल्कुल। बोले कोई बात नहीं, ये तो गाय की रोटी है, बाकी तो बढ़िया। ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज, बढ़िया गाय को बढ़िया भोजन खिलाना चाहिए। अरे गौ माता साक्षात भगवान है, हम यही तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। साक्षात चलता हुआ ब्रह्म है गौ माता। गौ सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी सेवा है। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि तुम भगवान की सेवा करो, तुम संतों की सेवा करो, तुम समाज की सेवा करो, उससे अच्छा गो सेवा करो, एक बार में सब काम हो गया। गौ माता को साधारण नहीं समझना चाहिए कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोल, गुरु मनुज नहीं जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी महारानी कोई वृक्ष नहीं, गुरुदेव भगवान कोई मनुष्य नहीं है, और गाय कोई जानवर नहीं है, साक्षात ब्रह्म, साक्षात भगवान। कभी इस भाव से गौ माता के चरण छूकर देखिए, साक्षात भगवान चल रहे। लोग कहते हैं हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अरे भैया साक्षात गौ माता तुम्हारे सामने। बहुत बढ़िया गौ माता को भोजन कराया जाए। हमारी नानी जी जो, नानी जी के घर जब भी मैं जाता हूँ, वहां मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। नानी जी क्या करती है कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनाती है, उस पर बढ़िया घी लगाती है, और घी लगाकर वो गर्मा गर्म रोटी जो है वो गौ माता को कहीं ढूंढकर उनको देते हैं, फिर बाकी रोटी बनाते हैं। इस प्रकार से गौ माता की सेवा हो। खैर, तो हम थोड़ा आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौ माता की जय। तो खैर, हनुमान जी महाराज एक तो सुग्रीव जी के यहाँ थे, हनुमान जी उनके मंत्री के रूप में। उनके बाद जो है जामवंत जी थे, और एक तो और मंत्री थे, नल नील आदि। इस प्रकार से 2-3 और लोग थे जो उनके साथ में, बस ये 5-7 लोग ऋषिमुख पर्वत पर बैठ गए कि यहाँ बाली तो आ नहीं सकता। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि भैया हनुमान जी ने बाली को क्यों नहीं मारा? जब हनुमान जी इतने सामर्थ्यशाली थे तो बाली को मार देते, और बाली को मारकर जो है सुग्रीव को वापस राजा बना देते। परंतु श्री हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु की जितनी भी सब लीलाएं, उसमें कोई भी कार्य बिना प्रभु की इच्छा के नहीं होता है। तो इसमें जो भी है प्रभु की इच्छा है, तो जैसी हरी इच्छा है वैसा मैं स्वीकार करूं। हाँ, अगर भगवान आज्ञा कर दें कि हनुमान बाली को मार दो, तब तो क्या 1-2 मिनट की बात है, बाली खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं यहाँ रहूंगा। तो क्या कहते हैं, सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजते खोजते वहां गए, और शबरी माता ने बताया है। शबरी माता से भगवान ने पूछा कि भैया अब आपका काम तो हो गया, अब हमें भी हमारा काम करवाना है। माता शबरी ने कहा, प्रभु क्या बात हो गई? बोले मेरी पत्नी को कोई उठाकर ले गया। शबरी माता जोर जोर से हंसने लगी। भगवान बोले कि भैया तुम हंस क्यों रही हो? शबरी माता बोले, प्रभु आप सब जीवों को जो है 84 लाख के चक्कर में भटकाते हैं, और आप बड़ा आनंद लेते हैं, और आज जो है आप भटक रहे हैं मन मन अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? ऐसा नहीं कि शबरी माता भगवान का मजाक उड़ा रही,
कि शबरी माता को तो पता है पर ब्रह्म है, और उनकी जो पत्नी है वे तो इनकी भी आराध्या है। तो महाराज श्री किशोरी जी तो जगत जननी है, उनको कौन उठा कर लेके जा सकता है? तो भगवान की लीला है, तो एक लीला को देखकर जो है प्रसन्न हो रही। फिर इसलिए जो है श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, वे कहते हैं कि महाराज जब श्री भगवान वहां पहुंचे तो भगवान ने शबरी माता से पूछा। शबरी माता ने कहा कि प्रभु आप आगे जाएंगे तो ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव आपको मिलेंगे, तो सुग्रीव जी शायद आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। भगवान वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो सुग्रीव जो है दूसरे ही श्री राम लक्ष्मण जी को दूर से ही देख के उसने सोचा कि ये शायद बाली ने इनको भेजा है मुझे मारने के लिए। तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को कहा कि प्रभु आप जाइए, आप जाकर जो है पता लगाइए कौन। अब ये कथा वैसे हम पहले सुन चुके हैं, हनुमान जी का चरित्र हमने सुना था, फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं वर्णन कर देता हूँ। श्री हनुमान जी को ये क्यों कहा कि आप जाइए? क्योंकि सुग्रीव के मन में ये आया कि हनुमान जी जो है वो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। संसार में जितने भी विद्वान लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ श्री हनुमान जी। तो अगर ये कोई साधु हुए, जो दूर से पता थोड़ी लग रहा है कि राम जी लक्ष्मण जी, तो उनको लगा कि कपड़े तो वल्कल वस्त्र, अगर ये कोई साधु हुए तो हनुमान जी जो इनसे बात कर सकते हैं संस्कृत आदि में बढ़िया से, और इनसे शास्त्रार्थ हो सकता है। अगर ये कोई योद्धा हुए जिनको बाली ने भेजा है, तो हनुमान जी से बड़ा शक्तिशाली कौन है महाराज? हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान ने स्वयं वचन दिया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जितना पराक्रम हनुमान ने राम रावण युद्ध में दिखाया है, उतना पराक्रम तो भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया। भगवान विष्णु कौन है? स्वयं ठाकुर जी तो भगवान विष्णु है। तो भगवान ही कहना चाहते हैं इतना पराक्रम तो मैं भी नहीं दिखा सकता जितना हनुमान जी ने दिखाया। कृष्ण लीला हुई, कृष्ण लीला में भगवान ने हनुमान जी को बुलाया कि भैया आप आ जाओ तब हमारा काम बनेगा। तो हनुमान जी तो भगवान के भी संकट हरने वाले, तो बोले कि अगर ये युद्ध करने आए हैं तो प्रभु आपसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, आप युद्ध कर लीजिएगा। अगर ये किसी अन्य भाव से आए, कोई छल करने के इरादे से आए हैं, तो आप तो बड़े अच्छे से छल को पहचान लेते, तो इसलिए आपका जाना उचित रहेगा। हनुमान जी वहां पहुंचे। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग कौन है? हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और बढ़िया संस्कृत बोलने लगे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ये कोई ब्राह्मण नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो ब्राह्मण ही दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्राह्मण नहीं है, ऐसा क्यों? बोले ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बहुत प्रकांड पंडित है। इतनी शुद्ध संस्कृत तो कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई मनुष्य तो इतनी शुद्ध संस्कृत बोल ही नहीं सकता है। देवताओं में भी किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतनी शुद्ध संस्कृत बोल दे। ये कोई बहुत प्रकांड जो है पंडित है। तो हनुमान जी सम्मिलन हुआ। हनुमान जी ने पूछा कि आप हैं कौन? राम जी ने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, और ये जो है मेरे छोटे भैया ये लक्ष्मण भैया है। तो महाराज इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने अपना नाम लिया। देखिए हमारे प्रांशु जी जो है बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं श्री ठाकुर जी को। बड़ी अच्छी बात है, भगवान को कथा सुनानी चाहिए भक्तमाल की। आप लोग भी अगर सुबह सुबह कथा सुने तो कोशिश कीजिए नहा धोकर श्री ठाकुर जी के साथ ही बैठ जाइए, उनको कथा सुनाइए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर भगवान ने जब अपना नाम लिया, अपना नाम बताया, तो श्री हनुमान जी नतमस्तक हो गए। हनुमान जी दंडवत किया, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन ये नाथ मेरे हृदय में एक बात है। भगवान बोले कहो हनुमान। बोले प्रभु एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। प्रभु मैं आपको भूल गया, ये तो कोई बात नहीं, मैं तो जीव हूँ, जीव का स्वभाव है आपको भूल जाता है। प्रभु आप मुझे भूल गए, ये नाथ आपने मुझे नहीं पहचाना। प्रभु मैं आपको भूल जाऊं वो बात स्वीकार्य है, आप अगर मुझे भूल जाएंगे वो स्वीकार्य नहीं है। क्यों? हमसे तुमको बहुत है, तुम सम हमरे ना। हमारे जैसे तो प्रभु लाखों होंगे, पर प्रभु आपके जैसा हमारा कोई नहीं। इसलिए हे नाथ हम पर कृपा कीजिए, आप मुझे नहीं भूल सकते प्रभु, मुझे केवल एकमात्र आपका सहारा है। तो बड़ा अद्भुत श्री हनुमान जी और श्री ठाकुर जी का संवाद है।
अब क्या है कि समय की मर्यादा है, इसलिए आगे बढ़ना है। हालांकि इस संवाद को हम बहुत विस्तार में पहले सुन चुके हैं, कभी पुनः समय मिलेगा तो पुनः सुनेंगे। तो बड़ा अद्भुत भाव है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हनुमान, मैं स्वयं को भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे इतने प्रिय हो कि मैं नित्य निरंतर तुम्हारा चिंतन करता हूँ, तुम बहुत प्रिय हो मुझे। खैर वहां फिर श्री हनुमान जी ने कहा है प्रभु कि नाथ सैल पर कपीपति रहई, सो सुग्रीव दास तब कहि। हनुमान जी ने कहा प्रभु, ऋषिमुख पर्वत पे जो है कपीपति रहते हैं, सुग्रीव जी रहते हैं प्रभु, वो आपके ही सेवक हैं, आप उन पर कृपा कीजिए। अब सुग्रीव जी तो राम जी को जानते ही नहीं, हनुमान जी ने कह दिया कि वो आपके सेवक हैं। क्यों? यही तो सदगुरु की करुणा है। हनुमान जी सदगुरुदेव है, तो सदगुरुदेव यही तो करते हैं भगवान के सामने। प्रभु, ये बालक जो है आपकी शरण में आया है, बेचारा आपका ही पुत्र है, आपका बहुत बड़ा भक्त है, प्रभु इसको शरण में ले लीजिए। भगवान फिर महाराज गुरुदेव से लड़ाई करते हैं कि अरे आपने कैसे कह दिया है मेरा भक्त है, तो नाम जप भी नहीं करता। बोले कोई बात नहीं प्रभु, आपका ही है। अरे ये जो है मर्यादा का पालन नहीं करता। तो गुरुदेव भगवान करुणा करके कहते हैं प्रभु, आप तो जो है प्रेम को देखने वाले, आप कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि ये विधिवत रूप से मेरी शरण में अभी तक आया, इसने मेरी शरण अभी तक विधिवत रूप से ग्रहण ही नहीं की। गुरुदेव कहते हैं प्रभु मैंने स्वीकार कर लिया, तो शरणागति तो हो गई, अब आपकी स्वीकार करने की देर है। ऐसी गुरु कृपा जब होती तब महाराज ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, वरना तो संसार में किसी से भजन बन जाए संभव ही नहीं। अब जैसे कोई मुझ जैसा कोई ढोंगी पाखंडी व्यक्ति हो तो उसकी दीक्षा हो जाए, किससे संभव है? तो गुरुदेव भगवान ने करुणा करके दीक्षा दे दी, नहीं तो मुझ जैसे पाखंडी को तो महाराज भोजन भी नहीं मिलना चाहिए। तो केवल गुरुदेव भगवान की करुणा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो हनुमान जी ने जो है भगवान के सामने कहा प्रभु आपका ही सेवक है, उस पर कृपा कीजिए। तो फिर भगवान जो सुग्रीव जी से मिलने पहुंचे। बड़ा एक प्यारा भाव हमारे श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का है, आपने शायद सुना भी होगा उनके मुख से। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा तुमको, मजा क्या आ रहा तुमको, मुझे दुमाने। प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने। श्री ठाकुर जी अपनी तरफ से बड़ी प्यारी बात कहते थे। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है, मैं बोला दूसरा कोई मुझे तुम बता दो जमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने। भगवान कहते कि भैया तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कहीं और किसी और की शरण में जाओ, मेरे पास आगे बहुत से लोग हैं, बहुत लंबी लाइन है भक्तों की, अब किस किस को शरण में लूं। तो भक्त कहता है कि प्रभु आप बता दीजिए कोई आपके समान अगर हो और हो। गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका जी में एक पद लिखा है, अभी तो समय नहीं पर कोशिश करेंगे कल या परसों मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ा प्यारा पद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु या तो आप मुझे स्वीकार कर लो, अब मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, तो या तो आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, या फिर आपके समान अगर कोई हो संसार में, अगर आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे समान करुणालय है, तो फिर मुझे वो बता दीजिए, मैं आपको छोड़कर उनकी शरण में चला जाऊंगा। भगवान बोले भैया आप सर इस खोजो कहाँ जाई, मेरे समान कहाँ किसी को खोजूंगा, तो ठीक है तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो ये बड़ा अच्छा भाव है। भक्त कहता है प्रभु आपके समान और कोई हो तो बताइए। भगवान ने कहा कि देखो भैया बहुत लंबी लाइन है, पहले बहुत से लोग जो है खड़े हैं, ये सब कह रहे हैं मुझे अपनी शरण में लो, मुझे अपनी शरण में लो, किस किस को शरण में ले। तो भक्त कहता है वे बोले कि हजारों हैं करूंगा कृपा मैं किस किस पर, मैं बोला साफ ही कह दो बचा कुछ नहीं खजाने। प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। बड़ा सुंदर जो है ये
सुग्रीव जी का भाव है श्री हनुमान जी का। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपका ही बालक है, उसको शरण में ले लीजिए। प्रभु आप तो शरणागत वत्सल है, जो शरण में आए अब उसे त्यागते नहीं। तो भगवान बोले ठीक है भैया, अब आप कह रहे हो तो चलो। तो हनुमान जी के संबंध से उन्होंने जो है सुग्रीव जी को स्वीकार किया है। जितनी भी लीला हो रही है ना सुग्रीव जी के विषय में, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल हनुमान जी के संबंध से हो रही है। तो इसमें मुख्य हेतु श्री हनुमान जी, क्योंकि वे सदगुरु हैं। इसलिए हनुमान जी की शरण लेना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। वे कहते हैं कि सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली, भगवान पहुंचे, सुग्रीव जी ने बिठाया है। अच्छा एक बात ये भी कि एक भाव आपके मन में आ सकता है, आप सुग्रीव जी की कथा सुनते हैं, आपको पता है कि महाराज बाली को मारना था, तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव मैं बाली को मार दूंगा। लेकिन पहली बार जब सुग्रीव जी गए बाली से लड़ने, तब बाली ने उनको खूब पीटा और सुग्रीव जी वापस आए तो बोले प्रभु आपने बाली को मारा क्यों नहीं? भगवान बोले मैं कंफ्यूज हो गया था कि तुम और बाली एक समान दिखते हो, मैं पहचान नहीं पाया बाली कौन और सुग्रीव कौन। देखिए यहाँ वैसे तो भगवान ने बात कह दी, लेकिन अगर बहुत सूक्ष्म विचार किया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान कंफ्यूज हो जाए? क्या ऐसा संभव है कि भगवान पहचान ना पाए बाली कौन और सुग्रीव कौन? अरे भैया भगवान तो आंख बंद करके बाण चला देते तो भी वो बाली को लगता, भगवान अयोध्या जी में बैठकर बाण चलाते तो भी बाली को लगता। तो ऐसा भगवान ने क्यों कहा कि मैं पहचान नहीं पाया? इसके पीछे बहुत सुंदर लीला है, वो हम अभी थोड़ी देर बाद जो है आगे सुनेंगे। फिर बाली से सुग्रीव से मित्रता हुई है भगवान की। सुग्रीव जी के यहाँ श्री भगवान पहुंचे और सुग्रीव जी ने भगवान की परीक्षा ली। सुग्रीव जी बहुत डरते हैं, क्या भगवान मेरी रक्षा कर सकेंगे, क्या भगवान मुझे बचाएंगे? ऐसा बहुत से लोग डरते हैं कि क्या हम भगवान की शरण में आ गए, क्या हमारी रक्षा होगी? अरे भैया निश्चित रूप से होगी, अब खत्म है चिंता। अब भगवान की शरण में आ गए, भगवान चिंता करेंगे। अब आप तो खूब प्रेम से जो है भगवान का नाम जपिए और आनंद में रहिए। सुग्रीव जी ने कहा कि हमारे यहाँ पे एक वृक्ष है, तो इस वृक्ष को जो है मतलब 7 वृक्ष हैं, इनको एक ही बाण से जो 7 वृक्षों को काट सके वही सुग्रीव को मार सकता है, ऐसा सुग्रीव को वरदान प्राप्त है। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव बोला नहीं मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा भैया मैं कह रहा हूं ना, तुम चिंता मत करो। बोले नहीं मुझे विश्वास नहीं। अब देखिए भगवान कितने करुणा में कि ऐसे व्यक्ति को भी जिसको बिल्कुल भगवान पे विश्वास नहीं उसको भी शरण में ले लिया और उस पर भी कृपा कर रहे हैं कि चलो बताओ फिर क्या करें भैया, कैसे विश्वास दिलाएं आपको। तो सुग्रीव ने जो परीक्षा के लिए उसकी समूह दिखाया, उसने कहा कि यहाँ जो है आप महाराज पहले तो ये 7 पेड़ों को काटी और दूसरी बात ये राक्षस का सिर पड़ा है, इस राक्षस के सिर को जो उठाकर पटक सके वही बाली को मार सकता है। तो राम जी ने जो है उसे पैरों के अंगूठे से ही गिरा दिया। तो आपने कहा भैया ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। फिर 7-8 वृक्षों को एक ही बाण से काट दिया, दोनों काम हो गए। अब सुग्रीव को जो विश्वास हो गया कि राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए, बाली लड़ने आया, दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। अंत में जो है श्री राम जी ने बाली को मारा। अभी यहाँ तो वो कथा नहीं है, पर मैं आपको वैसे सुना देता हूँ, संतों का बड़ा सुंदर भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हुआ क्या था कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पहुंचे थे सुग्रीव के पास, तो सुग्रीव ने राम जी को तो आसन दे दिया। सुग्रीव को लगता था कि भाई राम जी मारेंगे बाली, उसने लक्ष्मण जी को आसन नहीं दिया। लक्ष्मण जी बेचारे खड़े रहे चुपचाप। लक्ष्मण जी बड़े भूले हैं, बस भगवान पर अगर कोई बात आती है तो वे उनको गुस्सा आता है, वैसे बड़े सीधे हैं श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को आसन दिया नहीं, भगवान को बड़ी गलत लगती है बात। कह रहे मैं बैठा हूँ और मेरे भक्त को आसन नहीं दिया, ये तो वैष्णव अपराध हुआ है सुग्रीव से। तो तुरंत जो है हनुमान जी ने आसन बिछाया कि लक्ष्मण भैया आप यहाँ बैठिए। तो वो जो अपराध बना था उस अपराध का निवारण करने के लिए भगवान ने पहले बाली से पिटवाया। दूसरी बार में फिर सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव तुम ऐसा करो, तुम जो है ये माला पहनकर चले जाओ, माला तुम्हारे गले में रहेगी, तो फिर मुझे ध्यान रहेगा कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। और जैसे ही बाली तुम्हें मारेगा मैं समझ जाऊंगा कि बस ये बाली है और इसको मारना है। तो ऐसे सब लीला हुई। भगवान ने फिर देखा कि माला जिसके गले में है वो सुग्रीव है, दूसरे को मार दिया। लेकिन वास्तव में ऐसा भी नहीं हुआ। बहुत अंदर की बात ये है कि जैसे ही सुग्रीव वो माला पहनकर गए
तो माला सुग्रीव की गले में तो थी, लेकिन बाली ने महाराज की घुसा मारा, वो माला तो खत्म हो गई। अब फिर वही स्थिति आ गई, आमने सामने है दोनों भाई। पर भगवान को तो पता है सुग्रीव कौन बाली कौन, भगवान तो भगवान है, तो सर्वांतर्यामी। हमने कल की कथा में सुना था कि भगवान को कोई ध्यान नहीं लगाना पड़ता है कोई लीला को देखने के लिए, भगवान सब वैसे ही जानते हैं। भगवान को आंखें नहीं बंद करनी पड़ती, क्या लीला हुई होगी देखने की, वो सब जानते हैं। तो खैर अब इनको खूब मार पड़ी, इनको वैष्णव अपराध जो बना था उसकी सजा मिल गई। अब फिर जो है भगवान ने बाण चलाया, बाली को खत्म कर दिया है, और बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से ही सुग्रीव राजा बन गए। अब इसमें वैसे तो देखिए यहाँ पर एक कथा का वर्णन नहीं है, पर मैं यहाँ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की करुणा उसमें जो है दिखती है। थोड़ी सी चर्चा करें, बस 2-5 मिनट एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। देखिए हुआ क्या था कि जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने कहा कि प्रभु आपने मुझे तो मार दिया, अच्छा मुझे ही क्यों मारा, आप मेरी साइड हो जाते, हम सुग्रीव को मिलकर मार देते, लेकिन आपने जो है मुझे तो मार दिया, और इससे फिर इतना आपका क्या प्रेम है जो आप इसकी साइड हो गए। अरे मेरी साइड होते तो आपको रावण को ढूंढना था ना, रावण को तो मैं वैसे ही हरा चुका हूँ। मैं रावण को एक बार कहता कि भैया राम जी की पत्नी को वापस कर दो, रावण मेरे डर से आपकी पत्नी वापस कर देता, आपको बहुत फायदा होता प्रभु। अगर आप मेरी साइड होते तो आपको इतना कुछ करना ही ना पड़ता, आप मेरे पास आते, मैं रावण को आज्ञा देता, रावण तो मुझसे डरता है, रावण तुरंत आपकी पत्नी लौटा देता, और ना लौटाता तो रावण को मैं सीधा कर देता महाराज 2 मिनट में। लेकिन आपने सुग्रीव को चुन लिया, क्या है सुग्रीव के पास, बड़ा कमजोर है। ठाकुर जी कितनी सुंदर बात कह रहे, भगवान बोले भैया मैं उसी को ही चुनता हूँ जो कमजोर है, जो दीन बनकर आता है मेरे शरण में, उसी का तो यहाँ निर्वाह है। सक्षम व्यक्ति को तो सब स्वीकार कर लेते, लेकिन श्री ठाकुर जी एकमात्र ऐसे करुणालय हैं जो दीनों को भी स्वीकार करते हैं। आप सोचिए अगर श्री भगवान में करुणा ना होती तो क्या मुझ जैसे लोग जो दिन रात ढोंग पाखंड में लगे रहते, क्या उनको कभी जो भगवान की अनुभूति हो पाती। कितनी करुणा है श्री भगवान में, कितनी करुणा कि मुझ जैसे पापी को भी इतना सम्मान मिल रहा है कुछ भी नहीं अंदर, एकदम ना कोई भजन ना साधन, पर फिर भी बड़ी कृपा बरस रही। केवल भगवान की कृपा का स्वभाव, भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भक्त बड़ी प्यारी बात कहता है, प्रभु आपका जो ये कृपा का स्वभाव है इसकी वजह से तो आपकी शरण में आ रहे, अगर नाथ आप कृपा नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। खैर तो इस प्रकार से जो है बाली ने बहुत आग्रह किया कि प्रभु आप मेरी शरण में आते। भगवान ने कहा देखो भैया मैं कमजोर की सहायता करता हूँ, दूसरी बात तुम जो है अधर्मी हो, अधर्मी की सहायता में कभी भी नहीं करता। जो धर्म का पालन करते हैं, जो धर्म से चलते हैं, शास्त्र की बात को मानते हैं, मैं उन्हीं की ही सहायता करता हूँ। देखिए बहुत जरूरी बात, ये बात भगवान ने गीता जी में भी कही है। गीता जी में चैप्टर 16 वर्स 23 16वें अध्याय का 23वां श्लोक भगवान कह रहे हैं यह शास्त्र विधिमुद्रस्य वर्तते कामकारते न सिद्धि पवाप्नोति न सुखं न परांगति। अर्जुन जो व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करता है या शास्त्रों की बातों को नहीं मानता है, ना तो उसे सुख मिलता है ना उसे परम गति मिलती है। दूसरी बात, एक बात ये भी समझनी कि भगवान रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में सब में यही बात कह रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा मान। तो तुमने जो है शास्त्र की आज्ञा नहीं मानी, तुमने भैया अपने भाई की पत्नी को तुमने चुरा लिया, कितना बड़ा अपराध किया, भाई का धन हरण कर लिया, कितना बड़ा अपराध किया। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आपने बहुत सी बातें बोली, मैं सब मानता हूँ, आप मुझे बस एक बात बताइए कि आपने वचन दिया है। भगवान बोले क्या वचन दिया है? बोला आपने कहा था कि कोटि विप्र बदला गई जाऊ आए शरण तजऊ नहीं ताहू, करोड़ों ब्रह्म त्याग हो जाए और फिर मेरी शरण में आए तो भी नहीं त्यागता हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल मैं त्यागता ही नहीं अपने शरणागत। बोले तो आपने ये भी कहा है कि जो मेरा दर्शन करता है, जो व्यक्ति एक बार मुझे देख लेता है, उस व्यक्ति के सब पाप खत्म हो जाते हैं। सुंदर कांड में इसका वर्णन श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। वो चौपाई मुझे ध्यान में नहीं आ रही,
इसकी अगली ही चौपाई, ये जो चौपाई मैंने अभी कही ना, हाँ, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। कितनी करुणा है श्री भगवान, ये चौपाई याद आ गई। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जो एक बार मेरे सामने आ जाता है ना जी, फिर जन्म कोटि अगना सही तभी, उसके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। गीता जी में भगवान ने यही कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, बस बाकी का काम मैं देख लूंगा, तुम शरण में आ जाओ। तो बाली ने कहा कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें महाराज कही कि मैं अपने भाई की पत्नी को हर लाया, मैंने उसका धन हर लिया, भाई को लात मार के निकाल दिया, वो सब बातें ठीक है। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो क्या मैं अभी भी पापी हूँ? और अगर मैं अभी भी पापी हूँ तो फिर तो आपका वचन झूठा हो गया कि सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगे नासै तब। या तो फिर अपना ही वचन जो है आप कह दीजिए कि हाँ मेरा वचन झूठा था, मैंने झूठ बोला है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर महाराज तो मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं पापी कहाँ से हो गया? अब तो प्रभु मैं आपका हो गया हूँ। अब जो भी आपको उचित लगे। भगवान ने कहा कि भैया बाली, वैसे तो मैं तुम्हें मारने वाला था, पर तुम्हारी ये बात हमें इतनी पसंद आई है क्योंकि तुम हमारी शरण में आ गए। अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो बताओ क्या करना चाहते हो? अगर तुम कहो तो तुम्हारे प्राण वापस दे दूं, क्योंकि वैसे तो प्राण किसी के वापस आते नहीं, पर मैं तो भगवान हूँ, मैं तुम्हें प्राण वापस दे सकता हूँ। तो कहो तो तुम्हें प्राण वापस दे देता हूँ, और प्राणों के साथ साथ राज्य भी तुम्हें दे देता हूँ। सुग्रीव को एक अलग राज्य दे देंगे, तुम अपना राज्य ले लो वापस। हाँ, ये है कि सुग्रीव की पत्नी को वापस कर देना, बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ गई हो, तो अब मैं भूल चुका हूँ कि तुमने जो अपराध किया है। बस भगवान का यही तो स्वभाव है, भगवान भूल जाते हैं कि जीव से क्या अपराध बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षार्थकम में भी कहते हैं कि भगवान का जो स्वभाव है उसमें ये सबसे सुंदर बात है कि भगवान भक्तों के अपराध को दिखते ही नहीं, उनको दिखते ही नहीं है अपराध, भक्तों का कोई भी अपराध भी नहीं देखते। हाँ, फिर भी ऐसा अपराध बने तो उसका निवारण भी जरूर करते हैं, पर वैसे कोई अपराध के रूप से भी नहीं देखते। तो इसलिए फिर बाली को भी उन्होंने कहा कि भैया चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे जो प्राण है वो वापस कर देता हूँ, तुम अपना राज्य करो। बाली ने कहा नहीं प्रभु, मुझे जो है कि मेरे प्राण वापस नहीं चाहिए, आप तो बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र को आपकी शरण में ले लीजिए। भगवान ने कहा क्यों भैया, तुम्हें अपने प्राण वापस क्यों नहीं चाहिए? बाली ने कहा कि जिस स्वरूप को देखने के लिए योगी मुनि ध्यानी लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, लाखों लाखों साल अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हैं, फिर जाकर आपका जो स्वरूप उनके सामने प्रकट होता है, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। और आपने गीता में वचन दिया है कि अंत काले च मामेव शरणमुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। और 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्त्या कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। अर्जुन, अंत में जो जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो जो भूत प्रेतों की उपासना करने वाले लोग वो भूत प्रेत बन जाते हैं, जो पितरों की उपासना करने वाले लोग वो पितृ बनते हैं, जो देवताओं की उपासना करने वाले लोग वो देवता बनते हैं, और जो मेरी उपासना करता है वो मेरा भक्त बन जाता है। तो इसलिए अब आपने वचन दिया है तो आप मेरे सामने खड़े, अंत काल में जो है आप मेरे समक्ष हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इसलिए प्रभु मैं प्राण वापस नहीं चाहता हूँ, बस मेरा जो पुत्र है इसको मैं आपके पास सौंप रहा हूँ, इसको आप अपनी शरण में रख लीजिए बस। तो इस प्रकार जो बाली को भी भगवत प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान की जो, तो बाली तो मर गया और भगवान के धाम चला गया, और यहाँ से सुग्रीव जी को फिर भगवान ने राजा बना दिया और बाली के पुत्र को युवराज बना दिया। तो बाली की तो कोई संतान नहीं थी, और क्षमा चाहूंगा, सुग्रीव की कोई संतान नहीं थी, तो बाली के पुत्र को जो है युवराज बनाया गया। तदंतर सुग्रीव ने जो है वानरों को इधर उधर सीता जी को खोजने के लिए भेजा है, और श्री हनुमान जी सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानर सेना को लेकर लंका पहुंचे। अब ये कथा तो क्या बहुत विस्तृत है, कथा आप सबको पता ही है कि श्री हनुमान जी ने महाराज सबको बुलाया है, जितने भी वानर थे,
उन सबको हनुमान जी ने एकत्रित किया कि भैया राम जी का काम करना है, सबको आना है। तो फिर सबका जो है अलग अलग ग्रुप बनाए गए और सबको भेजा गया। किसी को उत्तर दिशा में भेजा गया, किसी को दक्षिण में भेजा गया, किसी को पूर्व में, किसी को पश्चिम में। तो भगवान ने सब जगह भेजा कि जाओ देख कर आओ कि जानकी जी कहाँ है। सब गए। हनुमान जी को भगवान ने जो है मुद्रिका भी दी कि हनुमान जी मुद्रिका ले जाओ, जानकी जी को दे देना। सब सोचने लगे कि भाई मुद्रिका तो हनुमान जी को दे दी, मान लो जो उत्तर दिशा में गए उनको अगर जानकी जी मिल जाए तो वो कहाँ से मुद्रिका देंगे। तो भगवान ने कहा कि भैया जानकी जी हनुमान जी को ही मिलेगी, तुम चिंता मत करो। बोले फिर हमें क्यों भेज रहे हो महाराज, जब मिलना ही हनुमान जी को है तो फिर हमें क्यों भेजते हो। तो वहां भगवान की सेवा का भाव, कि भगवान की सेवा के लिए कौन कितना तत्पर है दिखाना चाहते हैं श्री ठाकुर जी कि चाहे कुछ मिले ना मिले पर सेवा मिली है तो वो तो करनी है। ऐसा भाव जो है सेवा में होना चाहिए। ये बहुत सुंदर भाव है। और एक जो बात गुरु कृपा से दास के मन में आई, क्योंकि ये कथा तो हमने महाराज बहुत बार सुनी कि भगवान ने जो हनुमान जी को मुद्रिका दे दी, हनुमान जी को भेज दिया। पर एक दिन मैं ऐसे ही बैठकर सोच रहा था कि हनुमान जी को ही क्यों, अगर दक्षिण दिशा में कोई और जाता तो दक्षिण दिशा में किसी और को जानकी जी मिल जाती, तो हनुमान जी को ही क्यों मुद्रिका दी। तो एक जो दास के मन में भाव आया गुरु कृपा से वो ये कि देखिए हनुमान जी सदगुरुदेव भगवान, तो भक्ति जो है वो साधक को बिना गुरु के नहीं मिलती। तो इसलिए भक्ति महारानी पहले गुरुदेव को मिलेंगी। इसलिए आप देखिए कि जानकी जी सबसे पहले हनुमान जी से मिली, उसके बाद फिर जब श्री जानकी जी वापस आई सब वानरों पर उन्होंने जो अपना प्रेम जुड़ाया है। तो ये समझना है कि भक्ति पहले गुरुदेव को जो है प्राप्त होती, मतलब गुरुदेव को प्राप्त होती है, मतलब गुरुदेव को तो वे प्राप्त ही है पर गुरुदेव की कृपा से भी हमें मिलती। तो गुरुदेव जाकर जब श्री किशोरी जी के सामने प्रार्थना करते हैं कि चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। गुरुदेव जो ऐसी प्रार्थना करते हैं किशोरी जी ये जीव बहुत भटक रहा है, किशोरी जी आप बड़ी करुणा में इसको जो है अपने शरण में लीजिए, इसका कल्याण कीजिए। तब जो है श्री किशोरी जी कृपा करते हैं, किशोरी जी कृपा करते फिर भगवान को तो करनी पड़ती ही। तो ऐसा दास का भाव है कि हनुमान जी पहले इसलिए गए कि वे प्रार्थना कर रहे थे किशोरी जी सब पर कृपा कीजिए। ये जो पद है ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, बड़े ही अच्छे वैष्णव, बहुत ही सुंदर भजन करते, तो उनका ये पद है। उन्होंने दास को बड़ी कृपा करके भेजा था। तो वे क्या कर रहे हैं कि अष्टयाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जो है ये पद लिखा है। तो जो हमारी मिथिला की उपासना है ना, रस उपासना, उसके ऊपर थोड़ा सा भी विस्तार कर रहे हैं। खैर अगर आप लोग कहें तो ये पूरा पद मैं आपको सुना देता हूँ, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही पद है, बड़ा प्यारा पद है। 2-3 पंक्तियां ही सुनाऊंगा पर बड़ा सुंदर है। चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस, करुण कौर कछु करुहा स्वामिनी, करुण कौर कछु करुहा स्वामिनी, बेगी देहु ब्रजवास, किशोरी बेगी देहु ब्रजवास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। मृदुल बिहारी दास के राघव, हर्ष देव आशीष, श्री गुरुदेव अधम मौसम को निज पद राखे पास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। बहुत सुंदर भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बहुत अद्भुत भाव है। मेरे मन में बड़े दिन से था कि काश ये पद जो है कभी कथा में ऐसा अवसर बने। तो आज ठाकुर जी की करुणा देखिए
कितना सुंदर अवसर ये बना है। एक और पद है श्री गुरुदेव भगवान की महिमा पर है, वो हमारे गुरुदेव भगवान के लिए ही उन्होंने लिखा था, क्योंकि वे भैया जो है बड़े अच्छे वैष्णव है और श्री गुरुदेव भगवान के निज कक्ष में उन्हें प्रवेश प्राप्त है। तो वे खूब सुंदर सुंदर जो है पद आदि लिखते रहते हैं और गुरुदेव की आज्ञा से ही वे अष्टयाम का जो ग्रंथ है वो भी लिख रहे हैं। तो उसमें से कुछ पद हैं जो उन्होंने दास को बड़ी कृपा करके भेजे थे। सब पद तो यहाँ सुनाए नहीं जा सकते क्योंकि अष्टयाम के पद जो है वो सबके लिए नहीं। मिथिला की उपासना तो वैसे ही बड़ी गुप्त है, पर उसमें से एक पद है जो श्री गुरुदेव की उपासना का है, तो वो मैं आपको कभी जो है कथा का कुछ ऐसा प्रसंग बनेगा तो सो मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर उनका भाव है। हमारे सदगुरु करुणा गारे, हमारे सदगुरु करुणा गारे, सहज भाव लखी हृदय केवल, दोष न करत विचार हमारे सदगुरु करुणा गारे। इस प्रकार ये बहुत सुंदर पद कभी पुनः चर्चा करेंगे। अभी एक बार हम आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखिए बाली ने कितनी सुंदर बात कही कि प्रभु अंत समय में आप मेरे सामने, तो हे नाथ अब तो मुझे प्राण वापस नहीं चाहिए। अगर मैं अब आपसे प्राण वापस ले लूंगा तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग तो ये प्रार्थना करते हैं कि अंत समय में भगवान हमारे सामने आ जाएं, और आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं कह दूं कि मुझे मेरे प्राण वापस लौटा दो, महामूर्खता होगी। कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, कितना अद्भुत भाव है। तो इस प्रकार श्री बाली जी कहते हैं प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। तो हाँ हम सुन रहे थे कि हनुमान जी कोई मुद्रिका क्यों दी, तो इसलिए शायद मुद्रिका दी हो कि भैया हनुमान जी जाकर सबकी अर्जी लगा दे। और विश्वास मानिए हनुमान जी ने एक बार अर्जी लगा दी फिर काम हो गया। दास को जो भी मिला है आज तक गुरु कृपा से, वो केवल श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से मिला। गुरुदेव मिले, ये मार्ग मिला, मानस जी मिले, आप सबका जो इतना सुंदर संग मिला। वरना वैसे तो मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, कथा के बहाने महाराज ग्रंथ पढ़ने का भी अवसर मिल जाता है। तो ये सब केवल श्री हनुमान जी की कृपा से थे। हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, ना कोई भजन ना साधन, पर फिर भी कोई करुणा कर रहे। इसलिए निश्चित रूप से नित्य जो है श्री हनुमान जी महाराज की उपासना सबको करनी चाहिए, कोई किसी संप्रदाय का हो। हनुमान जी की उपासना किए बिना भगवान नहीं मिलेंगे भैया। खूब प्रेम से उनको रिझाया जाए, खूब भगवान की कथा सुनाई जाए बढ़िया बढ़िया, तो बड़ा अच्छा है। हम थोड़ा आगे बढ़े। कहते कि महाराज इस प्रकार जो है हनुमान जी को मुद्रिका दी है श्री ठाकुर जी ने, और वहां जो है उन्होंने बड़े पुरुषार्थ के साथ युद्ध किया है। अब इसमें जो है बहुत विस्तार नहीं किया गया है भक्तमाल जी में, और सही बात भी देखिए, क्योंकि अभी अभी हमने हनुमान जी का चरित्र सुना, तो फिर वो पुनः वही कथा कहेंगे तो बहुत विस्तृत ग्रंथ हो जाएगा। तो इसलिए शायद नाभा जी जो बहुत संक्षिप्त में ही सब बातें कह रहे हैं। खैर हमारे पास तो बहुत समय है, तो हम तो विस्तार में सुनेंगे सब लीलाएं। तो कहते हैं महाराज सुग्रीव ने जो है संग्राम में रावण को भी इतना छकाया कि वो इनके नाम से डरने लग गया। सुग्रीव जी ने बड़ा पराक्रम दिखाया है। लंका विजय करके भी श्री राम जी के साथ जो है ये अवधपुरी आए, और वहां पर जो है अयोध्या जी में श्री राम जी के साथ सुग्रीव जी आए, तो वहां श्री राम जी ने जो है उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ को बड़ी प्यारी बात कही। ये सब सखा सुनो मुनि मोरे, भय समर सागर कहूँ तोरे कहूँ बेरे। कहते हैं हे गुरुदेव ये सब मेरे सखा हैं, इन सब ने मेरी बड़ी सहायता की। भगवान को देखिए, भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान का स्वभाव जिस दिन समझ आ गया ना, विश्वास मानिए कहीं नहीं भागना पड़ेगा। कितना करुणा में भगवान का स्वभाव है, कितनी ऊंची बात भगवान कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मम हित लागी
जन्म इन हारे और भरत मुते मुहि अधिक प्यार। हे गुरुदेव, इन्होंने मेरी सहायता की, इनकी वजह से मुझे जानकी जी मिली है। इन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को त्याग दिया, मुझे भरत के समान ये सब प्रिय। इतनी ऊंची बात, हालांकि काम सब भगवान ने तो किया है, करने कराने वाले तो श्री ठाकुर जी, पर भगवान का स्वभाव ऐसा है कि संतत दासन देहु बढ़ाई। भगवान संतों को, अपने सेवकों को और अपने दासों को बढ़ाई देते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मम हित लागी जन्म इन हारे भरत ते मुहि अधिक प्यारे। कि ये सब मुझे भरत से भी अधिक प्यारे, तो इन्होंने मेरे भी जीवन को हारा है। तो अच्छा, गुरुदेव से तो ये बात कह दी कि ये सब मेरे सखा हैं और ये जो है गुरुजी, इन्होंने मेरी सहायता की, जानकी जी को इन्होंने ढूंढा है, रावण को इन्होंने मारा है और जानकी जी इनकी वजह से वापस है। और अपने मित्रों को क्या कह दिया, मित्रों को कहा कि भैया सब लोग जो है प्रणाम करो, ये हमारे गुरुदेव हैं, हमारे कुल के गुरुदेव हैं और इनकी वजह से ही मैंने जानकी जी को खोजा है, इनकी कृपा से जानकी जी मिली है, वरना मैं जानकी जी को नहीं ढूंढ पाता। अब वहां सब लोग खड़े होकर सोच रहे हैं कि प्रभु आप तो दो बातें कर रहे हैं, एक बात कहो ना कि या तो हमारी वजह से जानकी जी मिली या गुरु जी की वजह से जानकी जी मिली। तो ये तो बात समझ नहीं आई, और गुरु जी तो वहां थे भी नहीं। भगवान ने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, गुरु जी कोई शरीर थोड़ी, गुरु जी तो तत्व है, ये तो सब जगह सब रूप में विद्यमान है। तो भगवान का स्वभाव, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं सब भक्तों को बढ़ाई देता हूँ, खुद कुछ नहीं लेता हूँ। खुद भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने रावण को मारा है और मैं इतना पराक्रमी हूँ, भगवान ने कहीं नहीं कहा। हालांकि भगवान कह दे तो भी कोई अभिमान वाली बात तो है नहीं, भगवान तो भगवान है और उन्होंने वास्तव में सब कुछ किया है। और भगवान का स्वभाव है संतों को बढ़ाई दिलवाती है, संतों पर कृपा होती है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी संत हैं जिनके जीवन में बड़ी प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता के बाद उनकी महिमा बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान लीला ही इसलिए करते हैं कि इनके बारे में लोग जाने समझे। अब जो उमापति जी महाराज की कथा मैंने आज आपको सुनाई, अगर उनके विरुद्ध जो ब्राह्मण है वो लांछन ना लगाते कि ये भगवान को अपनी पहनी हुई माला पहनाते, तो वे अमनिया माला ना पहनाते, अमनिया माला ना पहनाते तो माला टूटती नहीं, टूटती नहीं तो श्री उमापति जी की महिमा सबको नहीं पता लगती कितने बड़े भक्त हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव है महाराज, बड़ा करुणामय श्री ठाकुर जी का स्वभाव। आगे श्री नावादास जी महाराज कहते हैं, और सुग्रीव जी का चरित्र थोड़ा बड़ा है, तो हम कल ही इसको पूरा करेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट अभी और चर्चा करेंगे। और एक बात जो विशेष रूप से मुझे सबको कहनी थी, क्योंकि देखिए कल भी मैंने कहा था पर कल क्या व्यवस्था बन नहीं पाई, सबके मैसेजेस आ रहे थे कि भैया दूसरी जो कथा है हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमार्गी जी के चरित्र वो कब होगी। तो उसमें देखिए रात का समय शायद अनुकूल ना पड़े सबके लिए, क्योंकि रात को अगर 11:30 से 12 मैं कथा कहूँ तो शायद सब लोग ना जुड़ पाए। तो अब दो हमारे पास साधन है, या तो एक बार आज के दिन में तो 10:30 से लेके 11:30 या 10 बजे से 11 बजे सुबह अभी थोड़ी देर बाद, या फिर रात को 11:30 से 12। आप लोग बताइए जो भी आपको अनुकूल होगा, तो कोशिश करेंगे फिर रात को जो है या अभी दोपहर में फिर श्री राधा गुरुदेव भगवान के चरित्र पर चर्चा करें। और एक बहुत ऊंची बात ये भी हुई कि कल जो है दास ने गुरुदेव भगवान से भी आज्ञा दी कि महाराज जी इस प्रकार जो है भाव है, तो महाराज जी ने कहा भैया खूब उत्साह से जो है गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनाया जाए, क्योंकि दादा गुरुदेव भक्तमाली जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात वे सिद्ध कोटि के महात्मा है, तो उनका चरित्र भक्तमाल ही है, उनका पूरा चरित्र भक्तमाल है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी समय देखिए सुबह के समय में तो खैर कथा होगी, सुबह तो भक्तमाल जी की कथा होगी। अभी कुछ 5-7 दिन जो है, एक हफ्ता समझ लीजिए, वो मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो उसमें मेरे पास थोड़ा और समय है, तो कुछ अलग से भी चर्चा हो जाए। हाँ यही तो दिक्कत है ना, काफी लोग जो है कोई स्कूल में है, कोई ड्यूटी पे है, तो या तो रात का समय अगर आप लोग कहें कि, क्योंकि देखिए सुबह की कथा में भी आना है, तो कई लोग रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं। 11 से 11:30 अगर हो जाए तो भी दास के विचार से ठीक है, 11:30 आप सो जाइए, सुबह उठ जाइए और कथा में आइए। तो बाकी कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में पोल डाल दूंगा, ग्रुप में हम इस पर चर्चा कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा फिर कथा में आगे बढ़े, आप लोगों की ड्यूटी का भी कोई नुकसान ना हो
और कथा भी बनी रही। बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री दादा गुरुदेव भगवान का। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात यह है कि चरित्र सबके लिए नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कुछ ऐसी ऐसी अनुभूतियां हैं जो उनको दादा गुरुदेव भगवान जब शरीर में नहीं है, गुरुदेव तो सदैव ही विराजमान रहते हैं, तो जब भी शरीर में नहीं है ना, तब भी ऐसी ऐसी अनुभूतियां नित्य होती हैं गुरुदेव को, तो उन्होंने वे सब अनुभूतियां वहां लिखी। तो इसलिए वो सब कथाएं बहुत गुप्त हैं, उन पर हम चर्चा निश्चित रूप से करेंगे। बाकी ग्रुप में जो है इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा हम आगे बढ़े कथा में। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से जो श्री राम जी सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहते, और उन्होंने जो है अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में कोई भी नहीं। इतनी करुणा है ठाकुर जी के अंदर कि भगवान हनुमान जी के संबंध से सुग्रीव जी को स्वीकार करते हैं, और उन्हें ये भी कहते हैं कि भैया तुमसे अच्छा मेरा कोई सखा नहीं, सब केवल श्री हनुमान जी की कृपा से ही उनको प्राप्त हुआ है। और देखिए इसमें एक और बात है, सुग्रीव जी हनुमान जी की महिमा को नहीं जान रहे कि ये मेरे गुरुदेव हैं और इनकी वजह से मुझे भगवान मिले, पर फिर भी भगवान मिल गए। इतनी करुणा है श्री सदगुरुदेव में कि हम चाहे उनके स्वरूप को ना समझ पाए, पर वे हमें भगवान तक ले ही जाते हैं। इसलिए तो श्री गुरुदेव का जो है चरण पकड़ा जाता है। क्या तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से श्री भगवान ने खूब करुणा की है सुग्रीव जी पर, और कहते हैं कि श्री राम ने थोड़े ही दिन में अवधपुरी में रखकर इनको विदा किया, और भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए ये अपने पुरी में रहने लगे। अंत में श्री भगवान को जो है निज लोक में भगवान जब पधारे तब ये भी वहां गए। भगवान सबको अपने साथ लेकर गए थे अपने नित्य लोक में। अब आप उसे साकेत कहें, गोलोक कहें, वैकुंठ कहें, एक ही धाम है, अलग अलग नाम है बस। तो भगवान के उस लोक में वे वहां पहुंचे। तो कहते हैं कि तब ये सब वानर और श्री भगवान साथ ही में साकेत गए, और सुग्रीव जैसे जो भगवत प्राप्त सका है उस संसार को बड़े बिरले हैं, ऐसे मित्र मिल पाना बड़ा कठिन है। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता है, और यही जग का परम लाभ है भगवान का भजन। उससे ऊपर क्या होगा महाराज। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी ने एक बड़ी प्यारी बात वाल्मीकि रामायण में कही, और नहीं अध्यात्म रामायण में। अध्यात्म रामायण में श्री सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरणों में लगी रहे, और मेरी वाणी से सदा आपका नाम कीर्तन, आपका लीला गान होता रहे, और आपके जो भक्तों की सेवा है उसमें मैं सदैव लगा रहूं। मेरा हाथ सदैव आपके भक्तों की सेवा में, आपकी सेवा में लगा रहे। मेरा शरीर सदा जो है आपके अंग संग करता रहे, यानी कि सदैव मेरा शरीर आपके चरणों में पड़ा रहे। मेरे नेत्र सदा सर्वदा जो है आपकी ही मूर्ति, आपके भक्त और आपके गुरु का दर्शन करते रहे, मतलब आपके स्वरूप में जो गुरुदेव है उनका दर्शन करते रहे। कान निरंतर आपकी कथा सुनते रहे, और आपकी कथा सुनकर मैं नित्य खूब आनंद होता रहूं। और मेरे जो पैर हैं वो सदा मंदिरों की तरफ यात्रा करते रहे। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपके चरण रज से युक्त हो जाए, और तीर्थोदक को धारण मेरा शरीर करे, यानी कि तीर्थों में जो आपके चरणों का जल है, गंगा जी है, श्री यमुना जी आपका स्वरूप है, उनको मैं धारण करूं, और मेरा सिर जो है नित्य निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम करता रहे, जिनकी वंदना शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता भी नित्य निरंतर करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है, अच्छा सुग्रीव जी का चरित्र तो खैर पूर्ण हो गया, अभी विष्णु जी का चरित्र है। तो खैर श्री सुग्रीव जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुग्रीव जी महाराज की जय। कल श्री विभीषण जी का चरित्र आएगा, और कल की कथा बड़ी विशेष होगी। क्यों? क्योंकि कल की कथा में शरणागति पे बहुत बल दिया जाएगा। हालांकि सबकी कथा में शरणागति का बल है ही, पर कल थोड़ा सा और विस्तार हम करेंगे। अभी के लिए केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की हम आरती करें, और उसके बाद जो है फिर वाणी को विश्राम देगी। किसी का भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप आदि पर चर्चा होगी। लेकिन हाँ, जो कथा की बात है, देखिए थोड़ा सा ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। मैं अभी एक पोल डाल दूंगा, तो कोशिश करेंगे कि फिर आज ही वो कथा हम करें। मैं मैसेज कर दूंगा 1-2 घंटे पहले की कथा होने वाली। बाकी युवराज भैया की कथा में भी 11 बजे जाते हैं, तो बस ठीक है। फिर उसके बाद
वो वाली कथा कर लेंगे, फिर तो बढ़िया है। और अगर कोई बहुत जल्दी सो जाता है तो कोई बात नहीं, कथा जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप फिर सुन लीजिएगा। और 5 बजे देखिए संभव नहीं हो पाएगा, 5 बजे क्या बहुत शोर है, मुझसे शोर में कथा हो नहीं पाती है, बहुत शोर होता है। तो इसलिए तो मैंने सुबह सुबह का समय रखा है 5 बजे का, कि यहाँ एकदम शांति होती है, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, शांति रहती है। देखते हैं जैसा भी रहेगा, ग्रुप में चर्चा करेंगे। क्या कोई व्रत होता है आज का जो महालक्ष्मी की अष्टमी का? देखिए आज बुधवार है, हाँ व्रत तो शायद एक होता है, पर ये ऐसे सकाम व्रतों के बारे में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कोई व्रत नहीं करते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जो है नाम जप कीजिए, और भगवान के नाम से बड़ा कोई व्रत नहीं। वैष्णव हैं आप तो एकादशी, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, सीता नवमी, श्री नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, इन सब का व्रत रखेंगे तो भी काम बन जाएगा। और बाकी हाँ, माता लक्ष्मी को जो है प्रणाम करें, अच्छा है। और अगर आप ऐसा कोई व्रत रखते हैं पहले से तो भी कोई बात नहीं है, माता लक्ष्मी साक्षात किशोरी जी हैं, तो अच्छा है। बस भाव ये हो कि भैया हम भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हैं, कोई धन आदि के लिए नहीं। बाकी इस व्रत को किया कैसे जाता है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो मैं नहीं जानता हूँ, कोई अगर टीचर बता दे तो अच्छा है। बाकी नहीं भी कर सकता तो कोई बात नहीं, खूब नाम जप कीजिए, खूब कथा सुनिए, सब आनंद ही है। ठीक है, 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की हम आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा जगी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख श्रुति तनुज कलिकानी। उलूक कल कली मल सकल उड़े, धन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि, भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि, भक्त जन गाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय, श्रीमद भक्तमाल भगवान की जय, श्री नवादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जी, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हम व्हाट्सएप आदि पर चर्चा उस पर कर लेंगे। अभी के लिए आप सबसे आगे चाहूंगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश पुष्पा सखी